नमस्कारम। मैं योगी नित्य। आयुर्वेद में जो लोग भी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि मैं रोज़ाना कुछ नया नया सीखूं आयुर्वेद में, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, बड़ी मददगार होगी। इसलिए भी क्योंकि ये जो वीडियो है आज की, ये आयुर्वेद की एक औषधि के बारे में है जो आपको हर किसी को अपने घर में रखनी ही रखनी है। क्योंकि कुछ औषधियां अगर हमारे घर में हमेशा रहें और ये खराब भी नहीं होती, अगर हमारे घर में ये रहें तो इमरजेंसी में, फर्स्ट एड में बहुत अच्छा काम कर जाती हैं आयुर्वेद की दवाइयां भी, एलोपैथी से भी बढ़िया। तो ये मेरा खुद का भी अनुभव है, क्योंकि ये बचपन की मेरी एक औषधि ऐसी है जो आज मैं बताऊंगा, बचपन की मेरी साथी है। मैं बहुत बार प्रयोग कर चुका हूँ, कई जगह पे कर चुका हूँ और अब मुझे बहुत इसके प्रति बहुत लगाव भी है। बड़ी अच्छी लगती हैं कुछ औषधियाँ मुझे। तो क्योंकि ये औषधियाँ ऐसी हैं, इनका ज़्यादा नुकसान नहीं है और हर कोई कर सकता है थोड़ा सा समझ करके। और छोटा हथियार जो होता है ना, उससे नुकसान होने का डर नहीं होता। तो इसलिए कई बार नया खिलाड़ी होता है तो हम उसको छोटा हथियार यानी लकड़ी लाठी पकड़ाते हैं, सीधी तलवार नहीं पकड़ाते कि वो लड़के अपने कुछ काट ले, नहीं, लकड़ी से खेलना सिखाते हैं, यानी इससे सीखो। तो धीरे धीरे फिर बढ़ता है उसका नॉलेज, तो फिर हम उसको ज्यादा डीप वाली औषधियों के बारे में बताते हैं। तो ये बड़ा आसान सा प्रयोग है, लेकिन फायदे बड़े जबरदस्त हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिस औषधि के बारे में, इसका नाम है दिव्य धारा। दिव्य धारा मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है और ये क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, फार्मूलेशन है, यानी ये हमारे ऋषियों का फार्मूला है। तो बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही आसान है और इतना मजेदार है, मेरे को खुशी हो रही है बताने में। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपको किसी वक्त आपको लगे कि रात को किसी को दस्त लग गए और पेट में दर्द हो रही है, या यूं ही पेट दर्द हो रही है, उस कंडीशन में, या चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो क्या करें? या कई बार दस्त नहीं होते, सिर्फ वॉमिटिंग होने लग जाती है, या कई बार कह सकते हो कि आप अचानक पेट में एकदम दर्द उठी और आपसे सहन नहीं हो रही। तो इन सब केसेस में ये अमृत धारा बड़ी कारगर है। लेनी कैसे है? लेना इसको बड़ा आसान है। बड़ा व्यक्ति है तो 4-5 बूंद, और अगर छोटा बच्चा है 5-7 साल तक का तो 2 बूंद। कैसे लेना है? इतना सा पानी लेकर के गरम गरम, उसमें आपने इसकी बूंदे डालनी है और तुरंत पी जाना है, क्योंकि अगर डाल के 2-4 मिनट रख दोगे तो ये उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि इसमें जो चीजें डली होती हैं वो उड़ने वाली होती हैं। तो आप इसका प्रयोग इस तरह करें, इसकी जो बॉटल भी होगी वो घर में रखें, चाहे जितनी देर मर्जी पड़ी रहे, इतनी जल्दी खराब नहीं होती, फिर भी बंद करके कस के रखें ताकि उड़े नहीं। क्यों? इसमें 3 चीजें ऐसी जो डाल के बनाई जाता है। इसका जो फार्मूला है मैं आपको बता दूं, इसमें डलता है भीमसेनी कपूर और अजवाइन का सत्व, यानी अजवाइन जिसको आप घर में यूज करते हैं उसका एक्सट्रैक्ट होता है। और तीसरी चीज जो है वो है पीपरमेंट, या यूं कह दो कि पुदीने का सत्व। पुदीना जिसको आप घर में यूज करते हैं पत्तियों के फॉर्म में, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला होता है। तो ये 3 औषधियां मेन हैं, इनको बराबर मात्रा में ले करके कूट पीस करके बॉटल में भर भर के धूप में थोड़ी देर रख देते हैं। तो ये सारी सॉलिड चीजें होती हैं वैसे तो, लेकिन ये लिक्विड बन जाती है। तो इसमें हालांकि कुछ लोग लौंग का तेल भी मिला देते हैं, लौंग यानी क्लोव जिसको बोल देते हैं। तो बड़ा ही अच्छा फार्मूला है और बड़ा ही सेफ है, खासकर ये जो चीजें मैंने अभी बताई। लेकिन इतना ही नहीं, सुनते जाना, क्योंकि ये बड़ा ही काम का आएगा आपको, जो खासकर योग टीचर्स हैं, योग क्लासेस लेते हैं, उनके काम आएगा। क्योंकि कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी रोजमर्रा की, हमारी ये हेल्प कर देता है। तो ये तो था लूज मोशन आदि के लिए लेने का तरीका, पेट दर्द आदि के लिए। बुजुर्गों को कई बार वॉमिट लग गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, पता नहीं चल रहा क्यों वॉमिट्स आ रही हैं, लूज मोशन भी आ रहे हैं, तो उसमें ये ऐसे दे देना। उसके अलावा अगर आपको कई बार लगे हेडेक हो गई, सिर दर्द हो गया, या कई बार योग क्लास लगाते लगाते आपने देखा किसी को सिर दर्द हो रहा है, सिर भारीपन सिर में, तो आप हल्का सा सिर के इधर इधर थोड़ा थोड़ा वहां 1-1 2-2 बूंद लगा के और हल्का सा 1 आध मिनट रब करना है, और फिर ऊपर रुमाल बांध लेना है, हवा नहीं लगने देना। क्योंकि जब हम इसको रब कर देते हैं स्किन पे तो फिर उसके बाद हवा ना लगाएं, तो इससे सिर दर्द गायब हो जाती है थोड़ी देर में। नाक अगर बंद है तो नाक में लोग ड्रॉप्स डाल डाल के नाक खोलते हैं, मत करिए ऐसा। सिंपली इसको आप एक बूंद लेकर के 1-2 बूंद लगा बाहर लगा देना, अंदर मत लगा देना, जलन करेगा। क्योंकि नाक के अंदर और आंख के अंदर ना लगे, बस इसका ध्यान रहे, थोड़ा तीखा होता है, इसलिए इसको नाक के बाहर 1-1 बूंद ऐसे लगा दिया, बस ढक के नाक आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ। नाक भी खुल जाता है रात को, कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनस वालों को, कफ वालों को, या कफ कोल्ड जिस वक्त चल रहा है उस वक्त ये बड़ा काम करेगा नाक खोलने के लिए। और प्राणायाम के पहले भी कई बार नाक कईयों का बंद होता है, तो उसमें भी हल्का सा लगा के नाक खोला जा सकता है, बहुत हल्की मात्रा में लगाना होता है। छाती ब्लॉक है, छाती गले से सांस नहीं निकल रहा है, या खांसी ज्यादा छिड़ गई, तो इसको मालिश कर देते हैं थोड़ा घी में मिला करके,
तब भी आराम कर जाता है, बहुत फायदा करता है। तो ये था इसका प्रयोग। आपको एक्सटर्नली एक्सटर्नली इतना ही नहीं, बाहर और भी कई जगह पे प्रयोग कर देते हैं। जैसे कई बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं तो समझ नहीं आता क्या करें, योग करके कई बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हैवी एक्सरसाइजेस करके, या यूं ही आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं अगर, तो आप हल्का सा रब कर दें, 1-2 बूंदे 4 बूंदे जहां पे आपको क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, और अच्छे से 1-2 मिनट रगड़ दें। एक आधा मिनट रगड़ने की जरूरत है। उसके बाद आप हल्का सा कपड़ा बांध लें। तो अगर टांगों आदि पे कर रहे हैं या किसी और नीचे के पार्ट पे कर रहे हैं चेस्ट छोड़ के, तो कई बार ना भी ढको तो चलेगा। तो इसको किसी तेल में मिक्स करके लगाना है। जैसे आप घर में कोई तेल लगा रहे हैं, तिल का या नारियल का या कोई और गर्म तिल है, तिल का तेल है, तो उसमें भी मिक्स करके इसकी कुछ बूंदें आप ऑयल की तरह मसाज कर दें, तो दर्दें भी खींच लेता है। क्योंकि जब कई बार पीठ दर्द, कमर दर्द भी हो रही होती है रात को, तो आप पकड़ते हैं, स्प्रे करते हैं फटाफट, तो वो पेन किलर की स्प्रे इतनी अच्छी नहीं होती। मैं किसी ब्रांड, किसी कंपनी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा इसके साइड इफेक्ट भी हैं और कितना। तो आप इसको अमृत धारा को वहां पे मसाज कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पेन है तो अच्छे से लगा दें, 2-4-5 बूंदे 7 बूंदे, जिससे कि जहां जहां आपको पेन हो रही है 1-2 मिनट 4 मिनट रब करना है, 1-2 मिनट में चली जाती बॉडी के अंदर। उसके बाद कॉटन रख दें, बस आराम आ जाता है दर्दों में भी। बस ध्यान रखें जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ज्यादा मात्रा में न लगाएं, क्योंकि तीखा होता है। तो किसी को हल्का सा लगा के देख लें, स्किन रेडिश कर सकता है। क्योंकि अगर आप एक्सेस में किसी चीज को लगा देंगे तो फिर उससे नुकसान होना बन सकता है। तो इतना नुकसान नहीं होगा, फिर भी आपको थोड़ा चेक कर लेना है। कोई 100 में एक व्यक्ति होता है जो बहुत सेंसिटिव स्किन का होता है, तो उसमें थोड़ा प्रयोग सावधानी से करना। ये बात थी इसकी एक्सटर्नली। इतना ही नहीं, एक्सटर्नली जैसे कई बार सर्वाइकल में दर्द हो गई, यहाँ इधर उधर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, तब भी इसको थोड़ा रब कर सकते हैं सर्वाइकल की पेन पे, और बड़ा आराम आएगा। फिर इसके अलावा हैजा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पीने का तरीका मैंने बताया था, हैजा में आप इसकी बूंदे पिला दो, जैसे 2-2 घंटे बाद, या पहले शुरू शुरू में आधे-आधे घंटे बाद आप पिला सकते हैं इतने इतने पानी में, वही 4-5 बूंदे। और अगर थोड़ा फर्क लगने लगे हैजा में तो फिर इसकी धीरे धीरे, या लूज मोशन में भी इसी तरह देनी होती है कि 5 बूंदे दी, आधे घंटे बाद फिर 5 बूंदे दे दी, लूज मोशन रुक गए, और फिर उसके बाद घंटे बाद देनी शुरू कर दी, फिर 2 घंटे बाद। ये इसका मेथड था लेने का। हाँ, जनरली पेट दर्द हुई एक आध बार, गैस बहुत ज्यादा, ये वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे के पेट पे भी रगड़ सकते हैं। पेट की गैस निकल जाती है उसी वक्त पेट पे बच्चे के रगड़ने से। तो ये थे कुछ प्रयोग अमृत धारा के बारे में। तो ये बनाने की विधि, हालांकि बनाने की विधि बड़ी आसान है। आप ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई थी शुरू में, इनको मिक्स करके आप बॉटल बना के धूप में रख दे बंद करके, तो वो पिघल जाएगा। पर आपको अगर नहीं बनाना आता या अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं मिलती, तो आप बना बनाया भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकर घर में रखें और कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। खासकर जो लोग योग करवाते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, अपनी फर्स्ट एड किट में इसको जरूर रखें, बड़े काम आएगा। क्योंकि होम्योपैथी में भी कैम्फर नाम से एक औषधि आती है, लेकिन हम अगर आयुर्वेद में अंदर आ ही गए हैं तो आयुर्वेद का ही प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये काम कर जाएगा आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम में एक साथ। कभी कभी किसी को अगर किसी कीड़े ने काट लिया है, किसी मक्खी ने, किसी जहरीले कीड़े ने, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत, मच्छर आदि भी काट लेते हैं कई बार, तो वो लाल निशान पड़ जाते हैं या सूजन हो जाती है, तो जहां कीड़े ने काटा हो वहां पे इसको 1-आध मिनट रब कर दो, 1-2 बूंदे लगा करके। तो भी ये, क्योंकि जो कैम्फर होता है, कपूर होता है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी हैं। जल्दी से आपको वो जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आराम भी आ जाएगा, ये जहां भी कीड़े ने काटा हो। तो बस हल्की सी प्रिकॉशन होती है कपूर की। हालांकि कपूर ठंडा है, अजवाइन सब तो गर्म है, दोनों मिल जाए तो सम हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, सम होने का मतलब कि ये बैलेंस्ड है, ना गर्म है ना ठंडा है। फिर भी आप अगर इसको ज्यादा मात्रा में लेते जा रहे हैं, रेगुलर लेने की आदत ना डालें। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, फर्स्ट एड के लिए काम आता है। इनटेक जो करना है, खाना है इसका प्रयोग बूंदों के फॉर्म में, वो रेगुलर नहीं किया जा सकता, फिर इससे कब्ज हो जाएगी अगर रेगुलर लेंगे तो। ये छोटा सा प्रिकॉशन था। चूंकि ये मैंने बताया कि ना गर्म है ना ठंडा है, सम है, तो आप इसको है, लू लग जाती है कभी, तो लू लगने के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 2-2 4-4 बूंदे इतने इतने पानी में दे दो। अगर गर्मियों में तो लू अगर लगी हो तो उतर जाती है।
हाँ, अगर आपको लग जाती है लू और आप बचना चाहते हैं तो घर से निकलते वक्त गर्मियों में इसकी 2 बूंदें आप पानी में पी के चले जाओ। या पतासा होता है जो मिश्री या चीनी से बना होता है, पतासा, तो पतासे में इसकी 2 बूंदें डालकर खा के जा सकते हो गर्मियों में, उससे लू नहीं लगेगी, बहुत लाभकारी है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।